Hello, welcome to UPSC Rainbow. Let us begin with UPSC CAPF previous year analysis continuing series of general science, and today is 2011 year. Okay, chosen topic. So let us begin with the first questions. Statement 1, statement 2. When both the statements are true and correct explanation, then answer is A. When both the statements are true and not correct explanation, so answer is B. When a statement 1 is true and a statement 2 is false, so answer is C. When a statement 1 is incorrect and a statement 2 is correct, so answer is D. So let us begin with first question. Statement 1. In the forensic investigation, DNA fingerprinting टेस्ट आर कैरिड आउट. यस, अगर फोरेंसिक आप इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं उसमें डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग होता है, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, सही हो गया. इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डीएनए इज आइसोलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. देखिए, डीएनए को आइसोलेट करना डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन उसको मैचिंग किया जाता है, न कि सब्जेक्टेड टू नॉर्थर्न ब्लॉटिंग. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इसलिए आपको क्या आएगा आंसर, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर 5 का क्या. इंडिया यूज्ड द मिनिमम क्रेडिबल deterrent argument to develop its nuclear weapon system, arguing that it had such a threat from China. Pakistan in turn used the same argument against India when it developed its own nuclear weapon. ये स्टेटमेंट ट्रू है. The minimum credible deterrent refers to the national according to which nuclear weapons become necessary for a country when it has clear nuclear threat. Yes. सो बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट, हैवी वाटर क्यों कहा जाता है, कंटेन्स ए नंबर ऑफ साल्ट एज इन द सी वाटर, नो. इज द मर्करी कंटेनमेंट वाटर, नो. इज ए सलाइन वाटर यूज इन द हॉस्पिटल, नो. कंटेन्स इन द हैवियर आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन इन वाटर इज कॉल्ड द हैवी वाटर. सो दिस स्टेटमेंट ट्रू है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है 23. विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ केमिकल चेंज. देखिए, मेल्टिंग ऑफ द आइस होता है, इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन जो बर्निंग ऑफ द कैंडल होता है कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है. लेकिन सेम केमिकल चेंज लिखा गया, सिस्टम क्या होगा, गलत हुआ. मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, यस, एंड द बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज. सो ये स्टेटमेंट क्या सही है, सो आपका आंसर क्या हो जाए आपको, बी. नेक्स्ट 24 है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन हीटिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज. स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन वाटर से. क्यों, स्टीम इज एन गैसियस स्टेट एंड वाटर इज ए न्यूक्लियर. ये तो जनरल स्टेटमेंट है. स्टीम है एडिशनल हीट नोन एज द लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सही है. इसके पास एक्स्ट्रा हीट होता है जिसका नाम होता है लाइटेंट हीट वेपराइजेशन, जिसके कारण वो मोर इफेक्टिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपको, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25. द फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर ऑफ द इंडिया दैट यूज्ड यूरेनियम-233 इज एज ए फ्यूल इज, क्या है, तो आपको है कामिनी. कौन है आपको, कामिनी में हम लोग यूरेनियम-233 का यूज किए हैं लार्ज रिसर्च रिएक्टर के रूप में, तो आंसर क्या है आपको, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूस सब्सटेंशियली, नोट. इन द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट डज नॉट चेंज द, दिस इज इनकरेक्ट, इंक्रीज हैवली ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट द करंट जो है आपका एक्सेसिवली इंक्रीज करता. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी. कंटिन्यूअस वेरी नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन 47. ट्रांसफॉर्म्स आर यूज्ड इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड होम्स आर फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू. ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, सीधे पूछा गया है. मिनिमाइज द पावर लॉसेज इन ट्रांसमिशन केबल, नो. मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन केबल, नो. मिनिमम द करंट ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन केबल, नो. इसका फंक्शन होता है जे वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज एट यूजर इन. आपको बोले 220 वोल्ट का दिया जाता है एवरी सप्लाई हाउस के लिए,
तो आपको वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट दिया जाता है। अगर कम बेसी होता है तो दिक्कत होता कि नहीं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफार्मर का फंक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, एन ईयरली पर्सन while trying to read a book at about 25 centimeter from the eyes find the image appears blurred because the decreasing effectiveness of the ciliary muscles and the loss of flexibility of the lens, that this defect is eyes called। अगर आपको नज़दीक की वस्तु को पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसको कौन सा डिफेक्ट कहेंगे। और उसमें आपको मसल्स में देखिए मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है और एस्टिमेडिज्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, हाइपरमेट्रोपिया। आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एंड इट, देखिए सरफेस पर आपको क्या हो गया, ये मैक्सिमम होता है। इंक्रीजेज एज बी गो अप, डिक्रीज करता है ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर भी आपको डिक्रीज करेगा। डिक्रीज एज बी गो और डाउन, यस। इंक्रीज नो, आइदर नेदर इंक्रीज डिक्रीज। आंसर क्या होगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट आर डिवाइस इन व्हिच फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, किसको ट्रांसमिट किया जाता है, मोमेंट को नहीं, फोर्स को नहीं। तो प्रेशर को ट्रांसमिट करने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाया जाता है। इसका आंसर क्या है आपको, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल्स कैरिंग इन फ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन इन ऑर्डर टू, अगर कोई भी व्हीकल है अगर इन फ्लेमेबल मटेरियल को कैरी करता है तो एक मेटालिक रोप लगा दिया जाता है जो ग्राउंड को टच करता है। क्यों, कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल, नहीं। कंडक्ट द चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, नहीं। कंडक्ट द करंट प्रोड्यूस बाय द इनफ्लेमेबल मटेरियल, नो। प्रोवाइड अर्थिंग फॉर लाइटिंग, अगर लाइटिंग होगा तो अर्थिंग प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस वुड एक्सप्लेन ओजोन लॉसेस इन एटमॉस्फेयर, कौन सा प्रोसेस ये बताता है कि ओजोन लॉस हो रहा है। व्हेन ओजोन इज एक्सपोज्ड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यस। लॉन्ग विंटर्स सर्कमपोलर विंड्स टू फॉर्म आइस क्रिस्टल्स, दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू। सिंगलेट ऑक्सीजन आइटम एंड क्लोरीन मोनोक्साइड, ये आपका नहीं करता है। तो 1 और 2 करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, विच वन अमंग द फ्लोइंग फेनोमेना इंक्लूड्स प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन, प्रेडेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम लोग प्रोसेस भी होते हैं, प्रोडक्शन भी होता है, प्रेडेशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनफ्लक्स इफ्लक्स दोनों होता है। इसको बोला जाता है इकोसिस्टम फंक्शन। क्या कहलाता है आपको, इकोसिस्टम फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द पार्टिकल बोसोन इज एसोसिएट विद द नेम। तो आपको जो बोसोन पार्टिकल दिया है एस.एन. बोस ने, किसने दिया है, एस.एन. बोस ने। आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस will happen if large quantities of domestic sewage are continuously discharged in a stream। क्या consequences होगा, क्या परिणाम होगा जब हम सीवर में रिवर में बहुत मात्रा में सीवेज को बहाव करेंगे। जो आपका लाइटिंग वाला पाइप होता है उसका पानी को बहाव करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द एल्गी ब्लूम ऑफ द स्ट्रीम, इंक्रीजेज वाटर, यस, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाएगा। न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ने के कारण एल्गी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन होगा, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। इंक्रीज द टेम्परेचर लेवल, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, डिजॉल्व कोएफिशिएंट, नो। तो आंसर क्या है आपको, ए। 97 और क्वेश्चन, फादर एंड मदर हैविंग ए एंड बी ब्लड ग्रुप्स रेस्पेक्टिवली। तो उसके बच्चे होंगे जो क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट गिव द बर्थ
to child with AB blood group. तो दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज AB ब्लड ग्रुप दे सकते कि ए और बी कंबाइन करेंगे. ओके, कैन नॉट गिव बर्थ टू द चाइल्ड विद द O ब्लड ग्रुप, O ब्लड बी ग्रुप दे सकते हैं. कैन गिव द बर्थ चाइल्ड ऑफ O ब्लड ग्रुप, यस दे सकते. कैन नॉट वाला नहीं, कैन नॉट गिव द बर्थ टू ट्विन चाइल्ड. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आंसर क्या होगा आपको सी. 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या रहा. द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन. यस, द शेप ऑफ द पिरामिड इन इंडिया कैसा है, बेल शेप्ड, टैपर्ड टुवर्ड्स द टॉप, नैरो बेस एंड टैपर्ड टॉप. ये ऐसा नहीं है, बेस आपको ब्रॉड बेस दिया गया है. ब्रॉड बेस है और टैपर्ड टॉप है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर सी 98 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय इंट्रापेमेंट और इंग्लूफ्रेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. इसको क्या बोलते हैं आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया. क्या होता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया. इसका आंसर क्या है आपको, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है जो रिवर्स रिलेशनशिप किससे रखता है, तो टेम्परेचर से. अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है तो आपको ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, कम होगा. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर. सो आंसर क्या होगा आपको, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इफ इट इज ट्रू दैट ऑल पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल, आइडेंटिफाइड व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड इन फेयर. और मान के चले जितने भी पोल्यूटेंट वो हार्मफुल है, तो कौन सा स्टेट में आपको गलत दिख रहा है. पोल्यूटेंट कंस्टिट्यूट ए सबसेट ऑफ हार्मफुल थिंग्स. यस, नो पोल्यूटेंट्स आर नॉन हार्मफुल. सो दिस स्टेटमेंट्स आर गलत. इसमें बोला ऑल पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल, तो इसमें नो पोल्यूटेंट्स हार्मफुल कैसे नहीं हो सकता. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से बेस से छोड़ दीजिए. 112 पर चलिए. ए कैमल एडेप्ट्स इजिली इन डिजर्ट. जो कैमल आपको डिजर्ट एरिया को इजिली अडॉप्ट करता है, क्यों. हम्प विथ स्टोर फूड एज ए फैट्स. यस, फैट्स के कारण होता है. तो क्या जाएगा आपका ये. 1113 क्या कर रहा है, इफ हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड विथ साल्ट वाटर. और मान लिया कि हेल्दी फ्रेश वाटर फिश, उसको साल्ट वाटर में रख दिया गया फिश को, तो फिश को क्या होगा, फिश बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड डाइज. यस, उसमें पानी की कमी हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, मर जाएगा. तो दिस स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, सही हो जाएगा. थैंक यू फॉर डिस्कशन. ओके, कमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर.